गैस्ट्राइटिस का लक्षण ये है कि आपको पूरा दिन मीठा मीठा दर्द जो है यहाँ बना रहता है। खाने के बाद भी रहता है और खाने के बाद भी रहेगा, खाली पेट ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, एसिड बनती है बहुत ज़्यादा। एसिड तो बनेगी क्योंकि HCl नहीं है उसमें। ठीक है, और HCl हम डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते पेट के अंदर। अगर गैस्ट्राइटिस है तो डायरेक्ट HCl नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई अगर गैस्ट्राइटिस है तो वो पेट के अंदर जो मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है। स्टमक की जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस की मेम्ब्रेन, जब छाले पड़ते हैं तो मेम्ब्रेन पूरी ख़त्म होकर हमारे लैट्रिन के द्वारा निकल जाती है, चिकनी चिकनी, समझ गए। तो उसको दोबारा बनाने के लिए बॉडी को बैलेंस करना, यानी एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करना है। ठीक, वो जैसे बैलेंस होता है फिर हमारा दर्द थोड़ा कम होने लगता है पेट का। ठीक है, जैसे जैसे पेट का दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस ओनली का पॉइंट ऐड करेंगे, फिर उसमें HCl बढ़ा सकते हैं। डायरेक्टली हम गैस ओनली का पॉइंट देंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि आए तो हम तो ठीक होने, यहाँ तो और ख़राब हो गया। नहीं सर, वो ये चीज़ थेरेपी बहुत बेस्ट है। मैंने तो कितने लोगों को बताया, यहाँ कोई डकर क्या होती है और एक माइक कहाँ है? लो बताओ अभी आपका एक्सपीरियंस। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है सर, थेरेपी भी बहुत अच्छी है। मैं तो काफ़ी दिनों से परेशान था, 7-8 साल से परेशान था। मैंने अच्छी अच्छी जगह से भी ट्रीटमेंट करवाई, सब बोलते हैं कुछ नहीं, ये पागल है। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, यहाँ से काफ़ी सारे मरीजों को अच्छा हुआ देखते मैं यहाँ आया, आपका कांटेक्ट किया और आपसे थेरेपी ली। अभी मुझे 40% बेहतरीन लग रहा है पहले से। पहले मैं वीकनेस से इतना काफ़ी गहरे चोस में डूब गया था, नेगेटिविटी रहती थी कि साला ये क्या हो गया, पूरा दिन अपने पेट में ही रहता था, कुछ काम पे भी अपना ध्यान नहीं रहता था और मैं समझ नहीं पाया कि इस दुनिया में मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। फिर मैंने आपका पॉजिटिव वाला वीडियो देखा 2 लोग का जो अच्छे होके गए हैं, वो भरूच के पास से थे, तब मैंने सोचा कि आपकी मुलाकात लूँ। फिर मैंने यहाँ ज्वाइंट किया न्यूरोथेरेपी में, सब कुछ अच्छा है सर। आज मुझे लगता है मैं नहीं फिर से जी सकता हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। खाने पीने में भी ध्यान देना है क्योंकि परहेज जितनी अच्छी रहेगी उतना 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाऊँगा, वरना 7-8 साल से तो मैं परेशान ही था। परहेज करना बहुत ज़रूरी है इसमें, समझ गए। परहेज क्यों ज़रूरी है पता है? कि जैसे हमने थेरेपी लिया, सूजन ठीक कर दिया, कब्ज भी ठीक कर दिया, लूज मोशन था ठीक हो गया, अनपचा टॉयलेट जो बार बार आता था वो ठीक हो गया। अब उसको कंटिन्यू अगर बना के रखना है, मान लो हम ज़िंदगी भर थेरेपी तो ले नहीं सकते। 1 महीना लिया, 2 महीने लिया, कोई 2.5 ले रहा है, कोई 3 लिया, इससे इनफ तो कोई ले नहीं पाता है। इतना फाइनेंशियल कंडीशन किसी का वो नहीं रहता है। हर किसी के पास कोई ना कोई काम धंधा है, सब कुछ है सबके पास। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। उसके बाद में ये डाइट और योगा यही हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया फिर तुरंत जाके आपको सब कुछ खाना चालू कर देना है, ऐसा भूल के भी गलती नहीं करना है, समझ गए। क्योंकि क्या होगा कि सूजन ठीक हुआ, इन्फेक्शन ठीक हुआ, नले ठीक हो गए, नाभि भी सेट रहने लग गई, लेकिन अभी भी अंदर के जो ऑर्गन है, पेट है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनके फंक्शन इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। उनका फंक्शन कब आएगा स्लो? जब पूरी बॉडी पूरी तरह से रिन्यू हो जाएगी। रिन्यू होने में देखो, जैसे ही बीमारी ना एक दिन में आई है झटके से, और ना ही झटके में वो एक दिन ऐसा सुबह उठोगे और आपको फील हो जाएगा कि आज मैं पकौड़ा खाऊंगा, समोसा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, ऐसा नहीं। धीरे 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 कोई भी चीज़ खाओगे, दिक्कत नहीं करेगा, तभी दोबारा खाने का मन करेगा। सही बात है। आपने खा लिया, दिक्कत कर दिया, लूज मोशन हो गया, नहीं खाना है। तो नहीं खाना है वो। और हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं है। यहाँ पर जितने लोग हो सभी का प्रॉब्लम्स अलग अलग है। किसी को नले कम पड़े हैं, किसी को ज़्यादा पड़े हैं, किसी को राइट साइड में ज़्यादा टाइट है, किसी को लेफ्ट में, किसी को नाभि के नीचे ज़्यादा टाइट है। अब इसमें से किसी को टाइफाइड हुआ होगा,
उसके वजह से इन्फेक्शन बढ़ के नली पड़ा। किसी किसी ने हस्तमैथुन वगैरह ज़्यादा किया होगा, उसकी वजह से नाभि खिसकी, फिर जाके वो पेट टाइट हुआ। किसी को जेनेटिक आता है, मम्मी या पापा किसी में से एक को पेट की तकलीफ़ है तो बच्चों में आता ही है। तो सर मेरे को भी यही लग रहा है, मेरे पापा को 30 साल से ये परेशानी है। पापा को 30 साल से? हाँ, तो ये चीज़ होता है। हैं? माँ को होता है, आपकी मम्मी को है ये चीज़, ये भी चीज़ होती है। हैं? क्या बोल रहे हो? आपके घर में भी है किसी को? किसको है? पापा को। अच्छा, मेरे पापा को भी 30-35 साल से है। हाँ, तो ये चीज़ें वहाँ से आती हैं। बट हमें क्या करना है, मान लो हमने थेरेपी लिया, स्ट्रॉन्ग हो गए, तो हमें उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी। जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओगे, पार्टी एंजॉय नहीं करना है अच्छे से। ओके, ठीक है? सादा ही भोजन खाना। मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी है खाने पीने के मामले में, इतनी कि जब तक मुझे IBS हुआ था उसके बाद आज तक, जब से परहेज का पता चला कि हाँ परहेज तो करना पड़ेगा, ठीक है, मैं जब पनवेल जाता था दिखाने, अब होता ही है कि कोई बता देगा वहाँ चले जाओ, कोई बता देगा वहाँ चले जाओ, तो किसी ने मुझे बताया पनवेल में एक डॉक्टर हैं, वो पेट वेट मसलते हैं और दवाई भी देते हैं कि वहाँ जाओ। जब मैं ट्रैवल करता था, यहाँ से ट्रेन से जाना होता था, तो जब स्टेशन पे पहुँचता था तब सोचता था क्या खाऊं यहाँ पे, देखता था, फिर बाहर निकलते थे, फिर सोचता था कि यहाँ पे मेरे लायक क्या है खाने जैसा। तो बहुत दिल पे पत्थर रख के कभी कभार वो खाता था उपमा इडली, ठीक है, कभी उपमा कभी इडली कभी दाल चावल खा लिया, बस इतना ही करते थे। उसमें से भी थोड़ा बहुत गुड़ तो कर ही देता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खाना तो आए, पेट तो, भूख तो लगी, भूख भयंकर लगती थी मेरे को। अब इसमें हाँ, जिसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, राइट साइड ज़्यादा पकड़ता है, उसको भूख कम लगती है IBS में, और कोई कोई होता है IBS में जिसको भूख बहुत भयंकर लगती है। मेरे को भी ऐसा ही होता है, हर घंटे के बाद लगती है। अपन नहीं तो पेट में हाँ नहीं खाओगे तो अजीब सा हाँ, वो हो महसूस जाएगा। होता है। नहीं, खाना ही पड़ता है सर, ऐसी अंदर से ठीक है। ऐसी जलन होती तो है। ऐसा कुछ लगे कि भूख लगी है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा ही लेने का, थोड़ा बहुत तो वो शांत हो जाए। एसिडिटी बढ़ती है। अब कई बार शाम को जब मैं नहीं खाता था, भूख भयंकर लगी है, तो घर पे आते थे, मुझे भयंकर बेचैनी हो जाती थी और अजीब सा लगता था, कब वीकनेस आ गया, हाँ, नहीं खाया तो, और खा लेते थे तो अच्छा रहता था। अब मैं यही बोल रहा हूँ सर, कभी कभी ऐसा लगता है साला वीकनेस है, नहीं चल पाऊंगा, नहीं खड़ा रह पाऊंगा, कुछ खा लेते हैं, 10 मिनट होता है फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर ऐसी बढ़ती है तो ऐसी गैस बढ़ जाती है, बेचैनी लगती है, सर लगता है साला अटैक आ जाएगा, अभी मैं गिर जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा, ऐसा दबा घबराहट हो जाती है। पता नहीं चलता सर क्या चल रही है, एक्टिविटी क्या चल रही है पेट की, पता नहीं चलता साला। कभी ऐसा रहता है तो ऐसा मूड बन जाता है, चलो पिक्चर देखने जाते हैं, कभी कभी वहाँ जाते हैं तो वहाँ सोचते यहाँ नहीं आना था, चलो घर पे चले जाते हैं। दिमाग पूरा डिस्टर्ब रहता है ना। अब इसमें हमको पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो सब थेरेपिस्ट मेरे को बोलते हैं, आप आते हैं तो लगते है कि आप पॉजिटिव हो, तो मैं सर क्या करूं? आप बताइए। एक्सपीरियंस अभी तो ठीक है, 40% आराम है पहले से। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको नले है थोड़े? हाँ नले है, लेकिन तो इतना टाइट कैसे कर लिया? जब गया था तो ठीक था, यहाँ पे क्या चीज़? मीठा ज्यादा खा लिया था। मीठा खा लिया था, समझ? नहीं। मीठे में क्या खाया था? यही हलवा खा लिया। रोज हलवा खाते? रोज नहीं, 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन छोड़ के एक दिन हलवा खा लेते। सर वो देखो, पहली चीज़ है नले को टाइट करने के लिए मीठा, नारियल पानी और गुड़, ठीक है, या दूध या घी, ये नले को हमारा जो टाइटनेस है उसको और टाइट कर देगा। पता ही नहीं चलता, तो ऐसे ही इसीलिए दूध, घी, ज़्यादा मीठा, गुड़ या चीनी, इससे दूर रहना है। कभी कभार हमें कमजोरी फील होता है तो छाछ में थोड़ा मिश्री डालो, 1 चम्मच या इतना मिक्स करो और पी जाओ। वो ग्लूकोज भी शरीर को ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी हालत हो गया, सबका वजन लॉस हो चुका है, समझ गए, कमजोरी है। आप सबको हम लोग B12 D3 स्टार्टिंग में इसीलिए दिला देते हैं
टेस्ट करवाते हैं तो ऑलमोस्ट 90% 95% लोगों का कम ही आता है, यस और नो? यस। आता ही है ना, क्योंकि IBS में B12 और D3 कम ही रहता है। वो दोनों की डेफिशिएंसी अगर पूरी हो गई बॉडी में, फिर थेरेपी का भी काम थोड़ा अच्छा रहता है, आपके अंदर एनर्जी भी आ जाती है, समझ गए? तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। या पीठ पे जो दर्द रहता है, जलन रहता है, वो गैस्ट्राइटिस से गैस पेट के सामने ही है वो, यहाँ ही देखो, यहाँ दर्द रहता है। पेट के सामने ही दुखेगा वो। बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है। मेरे को पेट में नहीं होती ना, फिर उसकी पीठ में होती है। बताइए अरविंद जी। मुझे 2012 से तकलीफ है। हाँ शुरू में कम थी, हाँ। लेकिन 2020 से बाद बढ़ गई। 2020 से बढ़ गया। 2023 में मेरा वज़न 10 किलो कम हुआ। बाद में मैंने पुणे में ट्रीटमेंट लिया, अच्छा। सांगली में लिया एलोपैथिक। बाद में मैं आयुर्वेदिक कुछ टाइम तक लिया, होम्योपैथिक किया, फिर भी मुझे असर नहीं पड़ा। बाद में एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा, आप IBS से ठीक हुए, फिर मैंने सोचकर आपको फ़ोन किया और आपसे चर्चा करके बाद मैं इधर आया। इधर आने के बाद भी मेरा 4 किलो वज़न अभी कम हुआ है। 52 था, अभी 48 है। लेकिन मेरा पोट फूलता था, डकार आती थी, घबराहट होती थी, रात में सोने के लिए आता नहीं था, नींद नहीं आती थी। बाद में इधर ट्रीटमेंट लेने के बाद 20-25 दिन कुछ नहीं होता, बदलाव नहीं था। बाद में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, नींद में थोड़ी थोड़ी लग रही है, पोट साफ नहीं होता था, अभी हो रहा है। हाँ। और घबराहट बेचैनी घबराहट कम हुई है। कम हुआ है। कम। बहुत बढ़िया। आप भी अपनी बताइए स्टोरी, बड़ी दुख भरी स्टोरी है आपकी। बहुत बहुत सर जी। सर हम तो छोटे मोटे बताइए। सर जी मैं 2016 से मुझे थोड़ा दिक्कत होने लगा, गले में जलन, सीने में जलन, बदहजमी टाइप में ऐसा लगने लगा हमको। तो 1-2 महीना तो हम इधर उधर के अपने आस पास के दवा ववा लिया, सिरप वगैरह पिए, लेकिन उस सबसे कुछ बात नहीं बनी। इसी तरह कंटिन्यू बना ही रहा। फिर उसके बाद हमने अपने यहाँ बनारस में दिखाए, आयुर्वेद विभाग में, BHO में। तो बोले डॉक्टर साहब कि 7 महीना इलाज कर लो, 7 महीने में तुम ठीक हो जाओगे। हमने उनका इलाज पूरा किया, लेकिन हमें कोई रिलीफ वहाँ से भी नहीं मिला। इसी तरह हमने कई जगह गए, वहाँ गए, लखनऊ गए, वहाँ भी गैस्ट्रो में दिखाया। वो लोग सारी जांचें करा डाला, उसके बाद बोले कि आपको कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कब्ज बनता है, एक पाउडर दे दिए, बोले कि यही 2-3 महीना खाओ, ठीक हो जाओगे, कुछ है नहीं आपको। अल्ट्रासाउंड कराए, CT स्कैन भी कराए, लेकिन सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम भी निफिक्र हो गए, हमने सोचा भाई चलिए ठीक है, टेंशन नहीं लिया ज़्यादा। धीरे धीरे 1-2 साल और बीते, 3 साल बीत गए। उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा था, और 2021 में हमको वही ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसका सर्जरी करवाया, सर्जरी कराने के बाद 2-3 साल तो उसमें ही लग जाता है उसको ठीक होने में। 2-3 साल और निकल गए, इसी तरह हमको 8 साल हो गए सर, और अभी तक हम ठीक नहीं हो पाए। कोई बात नहीं। हाँ, इधर आए तो सर अभी तो हमें बिना दवा के तो नहीं हो पा रहा है। दवा कोई ले लेते हैं, कोई फंकी वगैरह, इस समय पेट सफा ले लेते हैं। आप वो लेते थे कौन सा? हाँ, ये तो डाइजीन का। एलोपैथी का कौन सा लेते थे? डाइजीन था। हाँ, ऐसे कुछ था। लिक्विड पीते थे। हाँ, वो बहुत हार्ड था सर। वो हमारे आंतों में और ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है, पता है, एसिडिक कर देता है पूरा। जी। अब वो करेगा, उसके बाद में जब तक एसिड बैलेंस नहीं होगा तब तक इनको प्रेशर नहीं आएगा। तो अभी आप पेट सफा ले लेते हैं? हाँ, जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो ले लेते हैं, तो उस दिन हो जाता है। पहले ऐसा था कि वो सब लेते थे तब पर भी नहीं होता। यहाँ पे उसको अगर ले लेते हैं तो उस दिन हो जाता है। बढ़िया। हाँ, और अभी तो बहुत रिलीफ नहीं है। और जो नींद नहीं आती थी, घबराहट बहुत ज़्यादा होता था, इस सब में थोड़ा बहुत सुधार है।
बढ़िया। नींद अब कुछ लगने लगा है। ठीक है, आने लगेगा। ये सूजन जैसे छोटी आंत की सूजन ठीक होने लगती है ना, जी जी। आदमी को नींद आने की समस्या जो है सही होने लगती है। पहले हाँ, लेकिन अपने को खुद को भी अपना एफर्ट लगाना है जी कि भाई थोड़ा भी रिजल्ट दिख रहा है तो ऐसा नहीं ले लेना है कि यार इतने दिन में इतना ही रिजल्ट दिखा, ऐसा नहीं। उसको जितना पॉजिटिव लोगे दूसरे दिन से और ज़्यादा ये रिजल्ट का जो औसत है, रेशियो है, वो बढ़ जाता है। समझ गए? जी जी तो पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें, क्योंकि हम पहले से मेंटल हो चुके होते हैं। जी जी जी। दिमाग पे ज़्यादा बोझ आ गया कि यार कौन सी बीमारी है, कितने साल से झेल रहा हूँ, मेरा कैरियर, मेरा घर वाले, मेरे फैमिली, सब कुछ डिस्टर्ब। ऐसे में मेंटल प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन जितना उसको कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट बेहतर दिखेगा। शुरू में सर हम आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन 10-12 दिन बीतते बीतते मुझे थोड़ा कम हुआ है। अच्छी बात है, बढ़िया। तो आप बताइए, बताएंगे सर। कब बताएंगे? वो पैर में वो हो गया। क्या हो गया? जाने में कितना B12 का इंजेक्शन लिया था, हैं? कितना? 6 लिया था। कब? स्टार्टिंग में। अच्छा, बताइए सर। मेरे लाल को बाबू 2016 से मतलब धीरे धीरे लक्षण मेरे को पता लगा, लेकिन उसमें दिमाग पे हम लोग नहीं लिए, हम नहीं लिए उस टाइम। फिर मेरे को करते करते ऐसे बड़ा मोटा दवाई ले लेता था डॉक्टर से, चाहे छोटा मोटा, करते करते 2-3 साल ऐसे निकल गया। फिर 2020 तक मैं ऐसे नॉर्मल समझता था। 2020 के बाद मेरे को लक्षण थोड़ा बढ़ने लगा। फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैं थोड़ा बड़े डॉक्टर के पास जाने लगा, जैसे गैस्ट्रो के पास गया, पूरा जांच करवाया, मतलब कि सारा एंडोस्कोपी सब कुछ करा लिया, जांच कुछ नहीं निकला। वीकनेस वैसे ही रहता था। अब वो दवाई वही देते थे पेट साफ करने के लिए, गैस का। करते करते ऐसे समय निकलता गया। फिर बहुत डिप्रेस हो गया था मैं, काम भी छोड़ दिया था, घर पे बैठ गया था जाके। उसके बाद एक डॉक्टर से मैं दिखाया घर पे ही, छोटा ही डॉक्टर था, लेकिन उसका दवाई मात्र 3 दिया, तो उसका रिलीफ, डिप्रेशन का दवाई दिया मेरे को और गैस उसका, तो उससे मेरे को आराम मिला। तो फिर मैं जॉब चालू किया, मतलब 2023 में जॉब करने लगा। फिर मेरे को सिम्टम थोड़ा फिर बढ़ने लगा। दवाई छोड़ दिया था? दवाई छोड़ दिया तो फिर सिम्टम बढ़ने लगा। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक में गया। मेरे को तब तक पता नहीं था कि मेरे को IBS है। फिर आयुर्वेदिक में पूरा सिम्टम मैं लिख के ले गया था, डॉक्टर को दिखाया, उसको समझाया, बोला। उसने मेरे को पहले ही बता दिया कि बेटा तुमको IBS है। फिर मेरे को दिमाग में बैठ गया कि IBS मेरे को है। बोला कि 8 महीने तक दवाई चलेगा, ठीक हो जाएगा आयुर्वेदिक वाला। फिर उसका दवाई मैं 2 महीने खाया। फिर तब तक मैं सर्च भी मारने लगा IBS के चक्कर में। फिर आपका भी वीडियो आया, बहुत वीडियो में देखा, लेकिन विश्वास आपके ऊपर मेरा ज़्यादा जमा, तो मैं आपसे बात भी किया। उसके बाद मैं दवाई 2 महीना खाया तो थोड़ा बहुत मतलब 20-30% रिजल्ट मिला था मेरे को, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, दवाई से ठीक नहीं होगा। फिर आपके पास बात करके फिर यहाँ आया मैं। तो आया हूँ तो मेरे को लगभग 45 दिन हो चुका है। हाँ, लेकिन रिजल्ट थोड़ा मेरा बहुत स्लो है, 40% के आसपास। आपको कब्ज था? हाँ, कब्ज था, कभी लूज मोशन भी हो जाता था, नले, प्रेशर ही नहीं बनता था। नले ज़्यादा थे? हाँ। प्रेशर अभी आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है? हाँ, मतलब कि संतुष्टि नहीं हो पा रहा है, मतलब गैस बना ही रहता है पेट में, जो निकल रहा है निकल जाता है, सूजन अभी लगता है कि पेट में है, ये चक्कर पड़ जाता है अभी। कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएगा, इतना ठीक हो तो वो भी हो जाएगा। बस यही है, अपने को टाइम देना। दे भाई को। जी सर। बोलिए, क्या क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत होती थी, पेट फूला रहता था पूरा दिन भर। सुबह उठो, कुछ खाने का मन नहीं करता था, पेट साफ नहीं होता था। 3-4 बार 5 बार जाता था तो भी ऐसा लगता था कि अभी आएगा। हाँ, कभी बाथरूम बैठ गया तो भी नहीं आता था, सिर्फ लगता था कि आने वाला है। दिन में 5-6 बार भी जाता था। खाना खाया कि तुरंत जाना पड़ता था। बहुत दवाई करवाया सर, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक भी बहुत कराया। कुछ हुआ, दवाई खाते थे उतना टाइम सही रहता था थोड़ा बहुत, फिर वही हाल था। फिर ये वीडियो देखे आपके, फिर आए यहाँ पे, आपसे बात करके चेक करा के गए, फिर आए। जब से थेरापी ले रहा हूँ तब से सब ठीक है। सूजन है वो भी कम हुई है, नाले भी थोड़े थे वो भी कम हो गए हैं।
और बाथरूम भी सही से एक बार में हो रहा है, कभी कभी 2 बार जाना पड़ता है बस। सही से हो जाता है, सही से हो जाता है। बार बार वो तो नहीं रहता, अभी नहीं, आएगा, नहीं, अभी अब आएगा। वो नहीं बहुत बड़ी रहता। चीज़ है, बहुत बड़ी। बताइए। सर मेरे को पहले पेट में मतलब गैस बहुत बनती थी और जलन बहुत होती थी, और जब मैं बाथरूम जाने लैट्रिन जाता था तो मुझे दर्द इतना होता था कि मतलब कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि मैं बाथरूम जाने गया हूँ कि मैं 1 घंटा बैठा हुई हूँ। तो घर वाले बोलते थे कब से गया, अभी तक आया नहीं है। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम मैं ही समझ सकता हूँ, दूसरा कोई समझेगा नहीं। डॉक्टर को बताऊँगा लेकिन कैसे बताऊँ, सही बात है। बहुत सारी समस्या हो गई थी। तो 2016 के आसपास मेरे को हुई, धीरे धीरे पेट फूलने लगा था। तो मैं यहाँ अहमदाबाद में नौकरी करने आया था, फिर वापस घर पे गया तो मेरे को और ज़्यादा मतलब पेट में टाइट होने लगा, ऐसा होने लगा। तो मैंने पेट तो फुला ही रहता लेकिन अंदर से टाइट लग रहा था, बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आपको गैस बन रही है बहुत ही। तो दवाई करवाई, दवाई लेने के साथ में मेरे को थोड़ा दिन तो आराम रहा। इसके बाद में फिर धीरे धीरे वापस होने लगा। फिर मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा, फिर प्यास भी लगती नहीं थी, पानी पी नहीं पाता था, फिर रात को नींद भी नहीं आती थी। 2020 के आसपास धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया वापस। मैंने सोचा, मैं एक तरफ से नौकरी भी कर रहा था और उसके साथ में दवाई भी ले रहा था। थोड़ा स्कूल में जाता तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ पे जाता, थोड़ा बहुत अच्छा रहता, माइंड भी अच्छा रहता। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ता गया, 2000 कोरोना आया 21 में 20 में, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई थी। ना खाना पीना मिलता बराबर, ना कुछ नहीं, जाना आना सब घर पे बैठा रहता था। किसी से बातचीत करता तो भी कोई बात नहीं मानता था कि वास्तव में उसको प्रॉब्लम कुछ है या नहीं है। दवाई ले रहा है तो बस ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं किसी को बताने जाऊँ तब तक वो सामने वाला बोलता था कि कुछ नहीं है तेरे को, ये ऐसे ही बोलते रहता हूँ। सही बात, सबको ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, सब ऐसा ही बोलते हैं। अब क्योंकि उन्होंने पहले कभी कोई समस्या ऐसी देखी ही नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हमने दवाई ले ली, ठीक हो गया, तो आपको क्या इतना प्रॉब्लम हो रही है। हमेशा लेते ही रहता। मैंने कहा जवानी में ले रहा हूँ तो बुढ़ापे मेरा क्या होगा, मैंने ये सोचा। तब इसके बाद में 2023 और 23 जब एंड होना आया तब मैंने आपका वीडियो देखा, तो तब मेरे को मतलब ऐसा हुआ कि मैं ये सर जो कह रहे हैं मतलब सही है कि मेरी जो समस्या है वो उनकी समस्या भी यही होगी। तो मैंने आपका यूट्यूब पर चैनल देखा, फिर लास्ट में आपका फर्स्ट वीडियो देखा जो आपकी समस्या थी वो। मैंने कहा मेरी समस्या वो है, वो सर को भी है ये भी, तो इसी से ये ठीक हुए। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा वहाँ वीडियो, लेकिन रामदास शर्मा जी का, तो मेरे को पता दिल्ली कब तक जाऊँगा, वहाँ क्या पता कैसा है। पहले अपने यहाँ सूरत में जाते आसपास में, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैं दोस्तों के साथ में आया था, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइट था पेट, कब्ज भी थी। उसके साथ में यहाँ पे आया तो पॉजिटिव हो के आया था मैं, क्योंकि मेरे को पता था कि यही इलाज है मेरा, और दुनिया में कहीं पे घूम जाओ, भले कहीं दवाई ले लो, कुछ भी करो, लेकिन कहीं आराम होने वाला नहीं है। लेकिन घर वाले भी थोड़ा साथ नहीं दे पा रहे थे। अभी भी उनके मन में कुछ है कि मतलब पैसा जा रहा है, 25,000 जा रहा है, लेकिन अभी तो कोई रिजल्ट नहीं, महीना भर हो गया। मैंने कहा नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं कहीं से भी मैनेज कर लूँगा, भले नहीं हो पैसा तो कहीं से काम करके भी कर लूँगा, कोई भी जुगाड़ करके कर लूँगा। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं हो। पहले हम परिवार हमारा वैसे गरीब ही है, कोई ज़्यादा स्थिति नहीं है किसी का, कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा होशियार, मैं घर में मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे को ये बीमारी आई है तब से कुछ समझ नहीं पा रहे लोग कि ये पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद भी इस बीमारी क्या है जो जान नहीं रही है वो। तो वो भी परेशान हो गए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि बात ठीक है, तू जा वहाँ दवाई करवा के आ, ट्रीटमेंट लेके, तो आराम से हो जाएगा। यूँ मैंने यहाँ पे आने के बाद 1 महीना ट्रीटमेंट लिया है, मेरे को 25 से 30% तो आराम मिल गया है। जब बाथरूम जा रहा हूँ 1% मतलब एक दिन में मतलब सुबह में पेट साफ हो रहा है, भूख थोड़ी लगती है, थोड़ी कभी कम लगती है। पहले क्या होता था? पहले मतलब ये आपने बोला ना, वो गैस बनती थी ज़्यादा, पेट फूलता था और अंदर से टाइट लगता था, और प्यास लगती नहीं थी, भूख भी नहीं लगती थी, पूरा दिन मतलब पेट बराबर ही रहता था। तो मतलब यहाँ से टाइट लगता था। और डॉक्टर ने जब एंडोस्कोपी करवाया पेट का होल एब्डोमेन, तो उन्होंने बोला कि आपको फैटी लिवर की समस्या है, और मैंने उसकी भी दवाई ली। उसके पहले मेरे को मतलब पीलिया भी हुआ था। जब मैंने वो आयुर्वेदिक दवाई ली थी 4 महीने, तो जैसे मैंने 4 महीने दवाई ली तो मैं 3-4 रोटी खा पा रहा था, लेकिन खाने के बाद भी पेट फूला फूला रहता था। तो धीरे 4 महीने लिए, इसके बाद मेरे को पीलिया ज़्यादा होने लग गया। फिर मैंने वो दवाई छोड़ दी। फिर मैंने तो अभी साफ हो जाता है? अभी तो साफ एक दिन मतलब सुबह में ही साफ हो जाता है। सुबह में साफ होता है? ये तो 20-30% ही है क्या? लेकिन ज़्यादा है। यहाँ से अपने को फ्री कीजिए थोड़ा सा, यहाँ से, है ना? हाँ, उसको लगभग 45-50 तक लेके जाओ, ठीक है? मेंटली, ठीक है? कम नहीं आंकना अपने समस्या को, जो इतना आ गया। हाँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ गए? और मैं उसको अपने आप को कभी कम, अपने दिल को कम नहीं बताना है, नहीं, समझे? मतलब होता है ना कि हम जो चीज़ अपने आप को मान लेते हैं
फिर वही हम बन जाते हैं या वही हमारे साथ होने लगता है। तो अपना उसको बढ़ाओ अंदर से, ठीक है ना। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं एक्चुअली नेपाल से, मेरा पिछले 1 साल से ऐसा IBS का प्रॉब्लम है। मैं दुबई था, दुबई में मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आ गया। दुबई में मैं मेडिसिन किया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ। बाद में मैं इमरजेंसी में मुल्क गया, नेपाल में आया। नेपाल में बैठ के 3 महीना ट्रीटमेंट किया, अच्छा गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के पास किया, इंडोस्कोपी करवाया, कोलोनोस्कोपी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड शॉट पूरा करवाया। उसमें पूरा नॉर्मल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बाद में सर ने बोला तुम्हारा IBS का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, IBS का प्रॉब्लम है, तुम योगा करो, खाने में ध्यान दियो, ऐसा ऐसा बोला। और मेडिसिन भी दिया, सर ने मेडिसिन दिया, अच्छा थोड़ा रिलीफ भी मिल गया था। बाद में 3 महीना के बाद मैं फिर रिटर्न दुबई गया। दुबई गया तो मेडिसिन भी थोड़ा खलास हो गया, फिनिश हो गया। थोड़ा एक्सरसाइज भी करता था, एक्सरसाइज मतलब थोड़ा योगा भी करता था। दुबई में ये मेडिसिन नहीं मिलती? मेडिसिन तो मिला, रिलीफ नहीं हुआ। रिलीफ नहीं हुआ। अच्छा। मेडिसिन खाया, फिर भी मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम आया। बाद में मैं यूट्यूब में सर्च करने के लिए रेडी हो गया, इधर उधर देखा, उधर सब पूरा बहुत आदमी का इधर योगा सोगा का वीडियो देखा, मैं किया, फिर भी 1 महीना तक किया, फिर भी कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है। ढूंढ के यूट्यूब में ढूंढ के आपका वीडियो देखा। बाद में आपका वीडियो देख के भी डाइट को भी थोड़ा फॉलो करना लगा। 15-20 दिन तक मैं आपका वीडियो देख के पूरा फॉलो किया, डाइट का वगैरह पूरा। बाद में मेरे को जॉब भी करना था, ड्यूटी में जाना था, 12 घंटा ड्यूटी होता था। उस टाइम में काम करने के टाइम में भी थोड़ा, तो इसके लिए थोड़ा वो रेस्ट भी चाहिए, इसके लिए काम करता है, उधर भी करता है। मेरे को और ज़्यादा टेंशन हो गया, ऐसे नहीं हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है करके मैं आपके साथ कांटेक्ट किया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है सर, और कांटेक्ट किया। बाद में मैं इधर आया 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता से अभी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, 5%। किस चीज़ में? कि पेट दर्द होता था साइड में, अच्छा। तो अभी कम हो गया, दर्द अच्छा, कम हो गया। और लेटरिन में भी थोड़ा रिलीफ सुधार आ रहा है। पहले ज़्यादा पतला आता था, अभी थोड़ा नॉर्मल जैसा बंधना शुरू हुआ है। हाँ, ठीक, बढ़िया। बोलिए अप्पा साहब। सर मेरे को 1.5 साल से IBS का प्रॉब्लम है। मेरे को पेट फूलना, गैस बनना, वो गैस मेरे सिर पे चढ़ जाती है, अभी भी चढ़ रही है। वो चलना फिरने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ऐसा सर घूमता वो जो बताया था कि एकदम लगता है कि चक्कर जैसा आ गया, वो गैस नहीं है। हाँ, वो गैस नहीं है, वो एलर्जी है। हाँ, एलर्जी होती है, मुझे भी होती थी। हाँ। जब मैं यहाँ से अपने घर से ये गार्डन में आता था योगा करने, जिस दिन मैं वो नहीं बांधा कान में, ठीक है, उस दिन तो पूरा दोपहर तक मेरा सिर भारी, ये पूरा बंद, अजीब सा पूरा माहौल अंदर रहता था। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि बॉडी में अल्कली बढ़ जाती है, कभी बैलेंस नहीं रहती, तो ये चीज़ रहती है। तो वो गैस वहाँ पे नहीं चढ़ रही। पेट में क्या क्या आपको आराम हुआ है? पेट अभी भी नहीं साफ हुआ पूरा, 3-4 बार जाना पड़ता है। तो सुबह कुछ भी खाया तो बाथरूम जैसे आ जाती है, पर वो बाथरूम में जाए तो आए नहीं थी। गैस निकलता है? गैस भी नहीं निकलती, कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। तो फिर फील होता है कि हाँ जाना? हाँ, फील हो जाती है। कब्ज है? हाँ, एसिडिटी अभी भी हो रही सर। एसिडिटी बहुत, रात को नींद की प्रॉब्लम है मेरे को। नींद नहीं लेती? नींद नहीं आती है, रात को अचानक से खुल जाती है नींद। रात में कितनी रोटी खा लेते हैं? रोटी 3 खाते? 3 ही रोटी खाते। अच्छा, ठीक है। पेट आपका इन सबसे जितने भी लोग आए थे ट्रीटमेंट के लिए इस ग्रुप में, सबसे ज़्यादा इनका पेट टाइट था। अभी पेट नरम लग रहा है? हाँ, थोड़ा लग रहा है। बाकी इनको ऐसे लगाओ ना, ऐसे नहीं जाएगा, पूरी चारों तरफ से एकदम पत्थर वाला सीन था, ये चीज़ हो गया था। अभी भी आपको नले हैं? हाँ, देख रहा हूँ, आ जाएगा, कोई बात, दीजिए। सर मुझे 2023 से दिक्कत है। तो मैं पुणे में गया था पढ़ाई करने के लिए, तब से उधर का मेस का खाना है अच्छा नहीं था, इसलिए तो पहली एसिडिटी होने लगी। एसिडिटी होने के बाद थोड़ा गैस बनने लगा,
तो बाद में 10 दिन के बाद लैट्रिन में भी दिक्कत हो रही थी मुझे। पहली बार में नहीं आती थी, 2-3 बार जाना पड़ता था। पूरे दिन में 2-3 बार जाते थे? हाँ। तभी से फिर पुणे छोड़कर मैं गांव चला गया। गांव जाने के बाद उधर डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी किया, एंडोस्कोपी किया, सब कुछ पहले सोनोग्राफी किया, उसमें भी कुछ नहीं आया, नॉर्मल बोला। डॉक्टर ने दवाई दी, 10 दिन की दवाई खाई, नहीं हो गया अभी से दिक्कत, गैस है, ऐसा वैसा सब कुछ चला जाता है, कुछ नहीं होता, 10 दिन में हो जाएगा ठीक। तो गोलियां खाई सब। फिर बाद में मेरा एक पेपर था सर, CISF फायरमैन का, तो मैंने वो पेपर दिया और उसकी रनिंग थी 5 किलोमीटर। तो मुझे लगा ये तो प्रॉब्लम है, चले जाओ, अच्छी रनिंग करते आप अपनी। तो मैं सर रोज़ दौड़ता था 5 किलोमीटर सुबह, 5 किलोमीटर नाइट को, 2 टाइम दौड़ता था। दौड़ने की वजह से वो दिक्कत हो रही थी। दौड़ के जब घर पे आते तो घबराहट बढ़ जाती? हाँ सर, घबराहट होते, दौड़ने के बाद ही ऐसी। अब ये क्या मैटर है पता है, अभी हम कई बार ज़्यादा दौड़ेंगे, पहले से हमारी नाभि ऊपर है, नाभि और ऊपर चली जाती है दौड़ने से, ऐसे धड़। हाँ, फिर वो अंदर से धबकारा भी तेज हो जाता है। हाँ, धड़क। नाभि जितना नीचे सेंटर में रहेगी कम धड़कन हो जाएगी, जितना ऊपर आएगी पेट आपका धक 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 करने लगेगा, और जैसे ही धक 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 करेगा भयंकर कब्ज, सिर्फ गैस ही निकलेगा, लैट्रिन तो निकलेगा ही नहीं। 2-4 दिन के लिए तो जाम, एक दिन दौड़ के आएगा 2 दिन के लिए जाम हो जाएगा, ऐसा होता है। अभी क्या हाल चाल? अभी सर अच्छा है, 70% मेरा हो रहा है, पहले ही सुबह में 70% निकल जा रहा है, निकल जाता है। 20-30% रह रहा है, वो थोड़ा गैस बना रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, बढ़िया। दे दो सोहन लाल जी। सोहन लाल जी बोलिए। गैस की दिक्कत है। गैस बनती है। गैस बनती है कि बनती थी? पहले बनती थी, अब कम है। कम। और एसिडिटी का गर्म पेट रहता था। क्या क्या होता था? मतलब पेट फूलता था। हाँ। और पानी मुंह में खट्टा सा आता था। खट्टा सा आता था। और कब्ज वगैरह रहती थी? कब्ज नहीं थी। क्या था? कॉन्स्टिपेशन था। हाँ, तो क्या होता था? मतलब 1-2 दिन, मतलब 2 बार जाता था। फिर भी साफ नहीं होता था? फिर भी साफ नहीं होता था। अभी साफ हो रहा है? अभी तो हो रहा। बढ़िया है ना, और क्या चाहिए? सर मुझे भी 1 साल से दिक्कत है जी। ऊपर के नाभि के ऊपर थोड़ा दर्द रहता है, 4 उंगली ऊपर थोड़ा कम आया है उधर। लैट्रिन बन के नहीं आती थी, अभी भी नहीं आ रही है, पर पहले से थोड़ा ऊपर का दर्द कम है। गैस्ट्राइटिस का दर्द कम है? थोड़ा दर्द कम है पहले से। कोई बात नहीं, वही जो मैंने पहले बताया कि पहले इसका दर्द कम किया जाएगा, बाद में फिर HCl बढ़ाया जाएगा, फिर वो लैट्रिन बंध के आएगी। क्योंकि लैट्रिन को बंधाना वो HCl का ही काम है। दूसरा क्या, छोटी आंत नाले भी तो होंगे। पेट नरम हो गया? पेट नरम है। कितना नरम हो गया? पहले से तो बहुत नरम लग रहा है ना। तो वो जब पूरी तरह से नरम होगा ना पेट, तब वो चीज़ आ जाएगी, आते हमारी एब्जॉर्ब करेंगी, जो हम खाएंगे ना। हाँ। तब वो एब्जॉर्ब करेंगी, जब एब्जॉर्ब करेंगी तभी तो शरीर को लगेगा वो चीज़। सर जब आते सब खाना ऑब्जर्व करने लगेगी तब ऊपर का दर्द पूरा कम हो जाएगा। दर्द धीरे 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 खत्म हो जाएगा, फिर HCl बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। दे दो भाव को। सर मुझे 7-8 साल से दिक्कत है। मैंने पूना में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, सब टेस्ट किया, सब टेस्ट नॉर्मल आता था। फिर 4-5-6 साल तक एलोपैथी किया, बीच में आयुर्वेद में गया। फिर आयुर्वेद वाले के पास गया तो वो दवाई देता था और रात को जो गोली देता था उससे पेट साफ हो जाता था। सुबह 3 बार तो मोशन आता ही था, लूज मोशन। फिर 3-4 महीना उसका गोली खाया, उसकी गोली खाने को इतना कमजोरी आ गया, पूरा सूख गया वो। और उसको बोलता था मैं, यार मुझे लैट्रिन आती है सुबह 3 बार 4 बार कुछ। वो बोलता था अच्छा है, पूरा आते साफ हो रही है, खाओ कुछ नहीं होता है। फिर उसकी वजह से बहुत कमजोरी आई। फिर उसके बाद से मैंने सब दवाई छोड़ दी, किसी की दवाई नहीं खाता था, खाली पेट साफ होने की खाता था। फिर एक दिन आपका वीडियो देखा तो इधर आया, मुझे विश्वास हो गया कि अभी इसका कोई इलाज नहीं, आयुर्वेदिक में नहीं और एलोपैथी में भी नहीं है, फिर इधर ही अपन का कुछ हो जाएगा। तो मैं इधर आया, 13 दिन हो गए अभी। तो 8-9 दिन तो बहुत अच्छा लगा, मतलब पेट पूरा साफ होता था, ऐसा लगता था कोई बीमारी नहीं। लेकिन 2 दिन से फिर से थोड़ा सिस्टम
गड़बड़ हो गया। अच्छा, थोड़ा 2 दिन मोशन ही नहीं आया, कब्ज बन गया है 2 दिन से। कोई बात नहीं, आएगा। नहीं तो बाकी ठीक है सब। और घर पे जो योगा करता था तो ऑनलाइन नहीं क्या 1,500 रुपए लेते हैं, उनका देख के योगा कौन था करता वो था। खिलाड़ी? वो क्या नाम है उसका, माही शर्मा। अच्छा, हाँ, वो 1,500 रुपए लेता है, उसका योगा करता था मैं। वो रोज सुबह उनका लिंक आता है। मतलब महीने का 1,500 रुपए लेता है? हाँ, महीने का 1,500। हाँ, योगा एक ही बार 1,500 देना? हाँ, 1,500 लेता है। वो सुबह लिंक बेचते हैं, उस पे ऑनलाइन आता है वो और योगा करवाता है। उसमें कम से कम 100-150 पेशेंट रोज रहते हैं उनके। और उसका योगा जब मैं करता था, इतनी दिक्कत बढ़ती थी मेरी कि बहुत दिक्कत बढ़ती थी, दिन भर पेट टाइट रहता था। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि योगा कौन सा करना है, जो मैंने बताया है। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि उतना ही योगा करना जितना यहाँ से कराया जा रहा है। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है ना कि उसका योगा करते थे बढ़ जाता था। तो अपने को, जब मैं पहले बार बार बोलता हूँ कि नाभि, जितना भी हमें योगासन करना है, नाभि से नीचे का ही एरिया मूवमेंट करना चाहिए या स्ट्रेच होना चाहिए। ऊपर का भाग को ये सब नहीं करना है या नहीं करना, ये सब नहीं करना। नाभि नीचे है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर 90%, 95% लोगों की नाभि ऊपर ही रहती है। अभी आपका मैं 12-13 दिन से योगा कर रहा है, योगा से मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही, कुछ नहीं। पेट भी टाइट, कब्ज जो हो गया बीच में वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है सर, ठीक है, दीजिए। प्रभु जी बताइए। मेरा 4 साल से कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत है। मेरा लगभग 40 से 50% तो साफ हो जाता हूँ सुबह में, लेकिन फिर एक बार और मोशन आता है, उसमें 30%, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं भर दिन में मिलता है। अच्छा। और मैं पहले कॉलेज में रहता था तो वहीं से प्रॉब्लम का स्टार्ट हुआ था। तो कॉलेज में तो मेस का खाना मिलता था तो मैं वही मुझे खाना पड़ता था। तो बाद में यदि जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं एमटेक करने लगा, तो वहाँ मैं बाहर में रहने का ऑप्शन था। तो वहाँ से जो नॉर्मल डाइट होता है तो वो धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं ज़्यादातर डॉक्टर से उतना नहीं कंसल्ट किया, क्योंकि मुझे लग गया था कि ये सब चीज़ें जो है एलोपैथिक डॉक्टर वगैरह से ठीक नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जो पेट का प्रॉब्लम है ज़्यादातर या तो थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक चीज़ से ठीक हो जाता है यदि प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहे तो, नहीं तो फिर उसके योगा और डाइट सबसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो फिर मैं योगा सब करना, डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो योगा रैंडमली कोई भी कर लेता था, लेकिन जब आप लोग का वीडियो देखा तो उसके बाद जो स्पेशल इसके लिए योगा होता है वो स्टार्ट कर दिए करना। लेकिन पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाया, मतलब उसी में हमेशा दिमाग उलझा रहता था, पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो अब टाइम किसी तरह से नहीं निकल पा रहा था इधर योगा, मतलब जब वहाँ बाहर में योगा और डाइट सब फॉलो कर रहा था तो फिर इधर कुछ दिन से टाइम निकला है 1-1.5 महीना का। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें किसी तरह से ठीक हो जाए। अभी तो 5-6 दिन हुआ है, तो उसमें थोड़ा भारीपन जो पेट में रहता था उसमें रिलीफ है थोड़ा बहुत। अब कॉन्स्टिपेशन में कितना रिलीफ होता है तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। जी आ जाएगा, कोई बात नहीं। बोलिए फौजी साहब। सर मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया हूँ। मेरा 2012 से प्रॉब्लम है, ये 2012 से मैं ही ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। 12, 24 और मतलब 13-14 साल हो गए ये जो ट्रैवल कर रहा हूँ। सर व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम मेरे को पता नहीं, लेकिन ट्रैवल कर रहा हूँ। क्या फ्लाइट का टिकट, मेरा सर्विस में ऑल इंडिया सर्विस जाना पड़ता है, फ्लाइट टिकट कैंसिल, सभी जाएगा फ्लाइट में, मैं जाऊँगा ट्रेन में। क्यों 3 बार 4 बार जाना ही है, तो इस चक्कर में मेरे को फ्लाइट टिकट कैंसिल करके फिर ट्रेन में चलो। ऐसे करते 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 सर मैं 2018-19 में करीब आपको तो रिपोर्ट दिखाया था, फिर मैंने सारे चीज़ का रिपोर्ट कराना शुरू किया। पहले हल्का हल्का था, सब कुछ खाता था, ऐसे चलते रहा। रिपोर्ट किया कहाँ, मैं लखनऊ, कोलकाता, क्या बोलते हैं, रांची, भेलोर, उड़ीसा, बेंगलोर,
हर जगह में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में सब दिखाया। और मेरा सर्विस का जो सरकारी हॉस्पिटल उसमें भी बहुत सब कुछ चेक किया। मैं खाली ये कर रहा था फर्क कौन क्या बोलता है, तो चेक करने के बाद पता चला कि IBS है। तो दवाई खाते रहा, चेक किया, दवाई खाते रहा, खाना भी थोड़ा कंट्रोल किया। उसके बाद बहुत योगा किया। योगा मेरे जैसे तो कोई नहीं किया। सुबह 4 बजे उठता हूँ, योगा ही योगा, दौड़ना, नहाना धोना, साफ सुथरा रहना, सब कुछ किया। फिर करते थोड़ा फर्क ठीक से नहीं पड़ा है। तो आपका चैनल आज से 2-3 साल से देख रहा हूँ। आज से मैं 1 साल पहले आना था, फिर मेरे को कोई बोला ये फ्रॉड है, ये है, वो है, ऐसे बोल दिया। फिर मैंने चुपचाप हो गया। लेकिन लगातार देखते रहा, मैं देखा सिम्टम तो एक ही जैसे आ रहा है। बस जाऊंगा। और क्या है, मैं सर्विस तो अकेला ही घर से जाना पड़ता है, जहाँ भी जाना है तो जाता हूँ, क्या कर लेगा देखता हूँ, फ्रॉड है क्या कर लेगा देखता हूँ, ऐसे बोल के मैंने निकल के आया। रात को भी आया, रात को 2:30 बजे आपको फ़ोन किया, ये 5 बजे भी ना 4:30 बजे आपको फ़ोन किया। रात को अकेला आ रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ कौन उठा के ले जाता है देखता हूँ। इतना दूर सर्विस करके आया, कहाँ करके आया। तो चलो सर, अच्छा है। क्या हुआ, मेरे को यही 4-5 बार लेटिन जाना है और पतला, और कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं बाथरूम पहले जाके रेकी करता हूँ। रेकी करना मतलब देखना है साफ सुथरा है कि नहीं, व्हाइट टाइल्स लगा हुआ कि नहीं, और पहले जाके मैं पानी मार दूंगा, साफ सुथरा है कि नहीं। क्या ये साफ सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं पूरा वातावरण देखता हूँ पहले, ये क्या कंडीशन है। नहीं तो मैं रूम चेंज कर लूंगा, या नहीं तो मैं अपना पैसे से होटल में रह जाऊँ, ऐसे करता हूँ। तो ऐसे करते ये बाथरूम बहुत होता है, ये लैट्रिन, ऐसे करते फिर मैंने आपका ये देखा। तो और ज़्यादा बात बढ़ाऊंगा नहीं, आपका देख के यहाँ आया। तो मेरे को आज हुआ 26-27 दिन, तो 40 से 50% मेरे को आराम है। गैस कम बन रहा है और पेट साफ हो रहा है। सवेरे मेरे को 1 बार, मान लो 1.5 बार 2 बार मतलब जाता हूँ तो खाली बैठ के आता हूँ, तो साफ हो रहा है। और क्या बोलता है, नींद थोड़ा कम हो रहा है। बाकी मेरे को काफ़ी चीज़ में थोड़ा सा आराम लगा, और पॉजिटिव रहता हूँ, साफ सफाई रहता हूँ, साफ सफाई करके भी रखता हूँ, और हमेशा पॉजिटिव रहना। 4-5 बार से अगर 1-1.5 पे आ गए तो अभी जैसे हमारी छोटी हाथ स्ट्रांग होगी, नींद भी आने लगेगी, कोई दिक्कत। और सर मैं 15 दिन के बाद थोड़ा नेगेटिव हो गया था, लेकिन मेरे जैसे कोई प्रॉब्लम है बात नहीं कर, ये मैं इनसे, उसका भी मेरे जैसे प्रॉब्लम है। वो बोला सर ऐसे होता है, वो न्यूट्रल होने के लिए, बॉडी न्यूट्रल होने के लिए क्या होता है, थेरेपी चल रहा है। तो थोड़ा सा लूज मौसम होगा, कभी कुछ होते रहेगा। मेरा भी ऐसे हुआ था। आप थोड़ा ये करो, तसल्ली रहो, देखना 1 महीना लो, आपका आएगा। 20 दिन के बाद देखना। सही में सर 20-22 दिन के बाद ऐसे मेरे को फर्क आया कि मैं बहुत ही पॉजिटिव रहता हूँ, और फर्स्ट क्लास खुद को पॉजिटिव रखता हूँ। कोई भी नेगेटिव बात करता है मेरे को बहुत खराब लगता है। अब नेगेटिव भी करने वाले हैं, हाँ कर देता है, बहुत खराब लगता है। होगा, अरे इतना कर गया था, क्यों नहीं होगा सब होगा। और करना भी है, हारना नहीं, तो करना भी पड़ेगा। हाँ, अब जब हमें पता है कि यार इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है, तो हमें पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। और क्या सर, इतना एलोपैथी दवाई खा के, इतना गैस्ट्रोलॉजी देखा के, क्या किया नहीं किया, उसके बाद लास्ट जब आया तो लास्ट देख लेंगे, यही सोच के मतलब सर 40 से 50% आराम लग रहा है। और भी आराम होगा, अच्छा होगा, और भी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी है ना ज़्यादा, कितना लंबा हो गया वीडियो, देखो सर। पॉजिटिव किसने किया था, वो भी नाम ले लीजिए थोड़ा। जानू ने, मेरे को जानू ने किया। कितने मिनट का हो गया? 45 हो गया। तो अभी क्या है, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत मैटर करती है। ठीक, ट्रीटमेंट जैसे सुबह में उठते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, किसी को प्रेशर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, पानी गर्म करना है। इसको कब्ज ज़्यादा है, वो पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, ठीक, हल्का गर्म करना है। कम से कम 2 गिलास पीना है, 2.5 भी पियो,
ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा गिलास ही पी लिया या एक ही गिलास पी के ताड़ासन कर रहे हो, ऐसा नहीं। कम से कम 2 गिलास पीना है। मन नहीं कर रहा है पीने का तो भी ज़बरदस्ती पीना है। पीने के बाद ताड़ासन जो बताया गया है कि खड़ा होके अपने को ये वाला एड़ी नीचे नहीं लगाना है, 50-50 के 3 सेट मार देना है। ठीक, ये मारते मारते भी प्रेशर काफ़ी अच्छा लोगों को बनता है। बन जाए तो ठीक है, फ्रेश हो जाइए, नहीं तो फिर योगा के लिए अपने को आ जाना है। अच्छा सर, ये जो ताड़ासन करते हैं तो ये और ऊपर को लगता है कि नीचे की तरफ नहीं लेटने जाता, ऊपर की तरफ बनते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं करता, इसलिए जो आना वो भी नहीं आता है। कैसे करते हो? यही जो आप बताए हैं। कैसे करके दिखाओ। करता हूँ लेकिन ऐसे और उठा के रखो, और उठा के रखो, एड़ी और उठा के रखो। ये चीज़ें करनी है, कंपलसरी है। क्योंकि क्या होता है जब हम कोई भी चीज़ कहीं पे खींच रहे होते हैं। दूसरा क्या, IBS में हमें आंख बंद करके भी ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं करना है। कोई भी मेडिटेशन करते हैं ना तो उसमें आंख बंद करवा देते हैं, ठीक, बट ज़्यादा देर तक हमें नहीं करना। 2-4-5 मिनट का चलेगा, लेकिन हम सोचे कि 15-20 मिनट वाला मोबाइल में लगा लेते हैं ना, कभी कभार सुनने लगते हैं, वो चीज़ नहीं करना। नहीं तो क्या होता है, हाँ कभी भी करना, कई लोग करते हैं कि वो जो हीलिंग आता है ना, हीलिंग फील करना बॉडी को, उसको खाली फील करना होता है। तो कई बहुत सारे वीडियो में बताते हैं आपको नीचे पैर से फील करना है, फिर ऊपर ऊपर आना है, ठीक है, ऐसे बताते हैं ना। हमें वो नहीं करना है। हमें कहाँ से फील करना है? यहाँ से, ठीक, क्योंकि हमारी नाभि ऊपर है। नीचे से अगर फील करोगे ध्यान वहाँ जाएगा और ऊपर आएगा तो नाभि भी ऐसे ऊपर आएगी, क्योंकि ये एक वायु है। नाभि जो है एक वायु है, नर्वस तंत्र का एक गुच्छा होता है, इस तरह समझो, ठीक है। तो हमें कौन सा फील करना है? मेडिटेशन ऊपर से नीचे जाने वाला, ठीक, और 5 से 7 मिनट वाला ही होगा, जिसमें बता रहा हो कि भाई सिर से आपको स्टार्ट करना है, धीरे धीरे माथे पे आना है, आँख पे आना है, चेहरे पे, गले पे, फिर शोल्डर, चेस्ट, इस तरह से आना है नीचे, ठीक है। नीचे से ऊपर वाला आपको नहीं करना है, कभी भी ध्यान रहे। ऐसा कुछ अब कोई करता है तो, ठीक है। दूसरा, योगा कंपलसरी सबको करना है, ठीक है, ध्यान देना है। जिसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है वो ये वाला फोकस करेगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। नले पड़ा है, थोड़ा सा इसको फोकस कर देंगे, ठीक। दूसरा, खाना जब खाते हो बिल्कुल धीरे धीरे खाओ, मज़ा लेके खाओ, भले रोटी सब्जी ही है, एकदम सादा ही मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा खाइए और चबाइए उसको खूब, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए HCl बराबर होना चाहिए, जो कि कम है। इस चीज़ को समझो। जो भी हम खा लेते हैं फटाक से, उसको तोड़ेगा कौन? पेट के अंदर जो HCl रहेगा वही उसको काइम में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब HCl ही कम है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेगा? दूसरा, खाना कम खाना है। आप दिन में खा सकते हैं, पेट भर लीजिए थोड़ा सा, फिर भी दिन में भी थोड़ा सा खाली रखना चाहिए, क्योंकि स्टमक के अंदर उतना HCl है ही नहीं जितना चाहिए कि हमको पेट भर के खाना है। किसी दिन सब्जी अच्छा लग गया तो, किसी दिन दाल अच्छा लगा तो 1 रोटी ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना है। रात में आपको बहुत कम खाना है। सर आपका सुबह अगर प्रेशर नहीं आता है तो कम खाना है, जिसको आता है वो खा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी बैठो, इलास्टिक इस तरह का पहनते हैं तो ये टाइट है, ठीक, क्या कर सकते हैं, उसको खोल दो। अगर इस तरह का जीन्स पैंट पहने हो तो उसका हुक वगैरह खोल को एकदम खोल दो, नीचे सरका लो, उसके बाद बैठो आराम से, पलती मार के फिर खाओ, ठीक। चबा चबा के खाना ये जरूरी है। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, अंजीर, कद्दू के बीज और थोड़ा सा ड्राई डेट्स 1-2 पीस। और कोई चीज़ नहीं लेना है। किशमिश नहीं चलेगा, काजू नहीं चलेगा, पिस्ता नहीं चलेगा, खजूर नहीं चलेगी, जो आती है गीली वाली, नहीं चलता। किशमिश तो बोला नहीं चलता, ठीक है, वो सब नहीं चलेगा।
जिसको म्यूकस ज़्यादा आता है, चिकना चिकना लैटरिन में ज़्यादा आता है, वो अंजीर अभी मत लेना। जब वो सही हो जाएगा चिकनापन, उसके बाद अंजीर लेना। मीठा चीज़ ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, दोपहर में खाने के टाइम कोशिश करो कि छाछ की आदत लगा देनी, ठीक है। छाछ लो, ठीक है। अगर उसमें किसी को गैस्ट्राइटिस है, पेट में अगर दर्द रहता है, तो उसके लिए जीरा का पाउडर, छाछ में जीरा का पाउडर वो डाल लीजिए, ठीक है। हल्का, एकदम हल्का, हल्का गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। क्यों नहीं होगा? अब मैं यहाँ योगा नहीं करता हूँ, आपने वीडियो भेजा है, वो टाइम नहीं रहता, तो अभी निकलना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं रहता तो। और कोई सवाल किसी के दिमाग में चलता हो? बस यही था, योगा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत? तो अब ये सब तो करेंगे ना भाई, इतना दूर से आए हैं घर द्वार छोड़। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ लोकल से हूँ, इसलिए बोलते हैं। कोई बात नहीं, कर लोगे तो अच्छा है ना, जल्दी आ जाता है, समझ गए। योगा बहुत जरूरी है। आपने भेजा है, मैंने एक बार ट्राई किया था, ठीक है। और कोई किसी का सवाल, क्वेश्चन, आपका कुछ एक्सपीरियंस? सूजन कम होने के कितने दिन लगेगा? सूजन कम होने के लिए कितने दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा ऐसा कोई नहीं बता सकता। सूजन तो है सर, वो तो आपके 1.5-2 महीना। अरे यार, क्या बोल सकते हैं, 8 साल से परेशानी है, कोई सूजन ठीक नहीं कर पाया। तो अगर 50% हो गया तो 100% तो होगा ही कि नहीं होगा, बताओ? होगा। हम सही रास्ते पे तो चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा। मेडिसिन नहीं है। दूसरा क्या, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ऐसा हो रहा है, अभी देखो मैंने आज फीडबैक डाला है 3-4 लड़कों का। ऐसे मैं बैठा था खाली, आप लोगों को बुलाने से पहले खाली बैठा था, तो मैं 4-5 लड़कों का रजिस्टर में नाम देख के उनको मैसेज किया। 6-7 को किया तो 4-5 का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आया कि भाई ट्रीटमेंट लेके गया था, अभी कैसा लग रहा है। अभी मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस भी देखना, ठीक है। तो उसमें मैंने डाल रखा है। 6-7 को पूछा था तो 4-5 ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को अच्छा है। एक ने ऐसा बोला 80% ओके है, कभी कभी बीच में ट्रिगर हो जाता है, सोच रहा हूँ कि आपके पास समय निकाल के थोड़ा दिन के लिए आऊँ, ऐसा। तो इसको पॉजिटिव ही कहते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब थेरेपी हमने अगर 10 दिन भी लिया, थेरेपी हमने अगर 10 दिन भी लिया, 10 दिन में अगर पेट फूलना कम हो गया, अचानक हम चले गए, मान लिया, और डाइट फॉलो करके रखा, योगा करके रखा, तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा फूलने लगेगा, नहीं। थेरेपी का यही फ़ायदा है। ये दवाई नहीं है, ना सर्जरी है, ना चूरन है, ना कुछ है, क्योंकि हमने जहाँ तक पेट को एक्टिव कर दिया, जितना उसका फंक्शन सही कर दिया, वो करेगा ही करेगा। हाँ, लेकिन उसको अपने को सही रास्ते पे चलाना है, कुछ भी उल्टा सीधा खिला नहीं देना है, ज़्यादा खाने का कोशिश भी नहीं करना है। जैसा मैंने बताया, ज़्यादा खा लोगे क्या होगा, एक तो पेट की साइज इतनी ही रहती है, इतनी रहती है। हर जिसका हाथ जितना बड़ा है ऐसा करता है तो उसका पेट का साइज इतना है, भोजन उतना ही आ सकता है। सब्जी तो इतना खाते हैं ना कम से कम, है वो तीन रोटी को भी अगर क्रश करो तो इतने की जगह इतना हो गया ना, तो पेट हमारा लगभग फुली हो जाता है, ठीक है। जितना कम खाएंगे, जगह रहेगी पेट में, उतना जल्दी हम ठीक होंगे। बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं सुरेश पत्यानी मुंबई से हूँ। लगभग 2 वर्ष से मैं परेशान हूँ। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सब एक्सपर्ट लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। कम से कम 1.5-2 लाख रुपया मैंने 2 वर्ष में खर्चा किया। आपका वीडियो मुझे लगता है 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ, और मैंने मेरे फैमिली को बोला, ये आदमी भी परेशान था, 4 वर्ष से परेशान था, मेरी जो परेशानी है तो इनको भी थी, तो ये आदमी मुझे ठीक कर सकता है। तो मेरी बेटी बोली बराबर है, जाके तो देखो, इतना कुछ किया है, ये भी करके देखेंगे।
तो मेरा बेटा और परसों हम लोग इधर आए और 1 महीने का मैंने ठान लिया कि 1 महीने में लेकिन मैंने कल से इधर से महसूस किया कि मुझे थोड़ा फ्रेश लग रहा है कुछ, और मुझे अंदर से यानी कि अंदर से लग रहा है कि मैं डेफिनेटली इधर से ठीक होके जाऊंगा। बिल्कुल। तो बहुत और इतना पैसा खर्चा होने के बावजूद समाधान बिल्कुल नहीं था। नहीं मिलता है, सही बात। टेंशन था, नींद भी खराब हो गई थी। पर कल मैं इधर आके मैं कल अच्छा सोया। हाँ, नहीं मुझे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुआ कि इधर मैं ठीक हो सकता हूँ। तो उसका वजह होगा कि मैं और बहुत से मैं मराठी लोग मुझे मिल गए, अपने गुरुजी मिल गए बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा कुछ बातें किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इधर से मैं 100% ठीक हो जाऊँ। और मुझे जो मैडम मिले हैं ना, प्रगति मैडम, बेहतरीन, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिली है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट मैं मुंबई में ले रहा था। आपने लिया न्यूरोथेरेपी? न्यूरोथेरेपी ले रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन इधर जो आप लोग दे रहे हैं, मुझे लगता है वो 35 मिनट में ख़त्म कर देते। इधर मोर देन अभी 70 मिनट्स इधर लेते। और अच्छा, यानी बॉडी को जितना चाहिए वो मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। और ठीक उतना तो कोई नहीं देता इस देश में। आधा घंटे से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा थेरेपी कोई नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, हमारा ये सिद्धांत है कि भाई जितने भी सिम्टम्स हैं बॉडी के, किसी को नींद की प्रॉब्लम है, सूजन का भी फॉर्मूला देना पड़ेगा, अनपचा रहा है उसका भी देना पड़ेगा, कब्ज है उसका भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टोटल जो है 1 घंटे का चला जाता है। अब कोई क्या करते हैं, सुबह में कब्ज का देगा, शाम को उसका देगा, फिर वो क्या हुआ, एक ही ट्रीटमेंट दिया और पैसे ज़्यादा ले लिया, ये चीज़ हो जाता है। एक ही उस दिन नहीं आया था वो भाई, बोल रहा था कि दिन में 4 थेरेपी देता था, 15-15 मिनट की, ठीक है, और 800 रुपये ले लेते थे दिन का। ऐसा होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई सवाल? गांव में भी जाने के बाद जो मैंने बोला, भाई डाइट फॉलो करना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे उस दिन वो लड़का भड़का हुआ था, देखा था आपने, क्या गाली गलौज उल्टा सीधा बक रहा था भाई, ठीक है। तो ये गलतियां, देखो हम कई बार बहुत सारी गलती करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अब वो लड़का ट्रीटमेंट यहाँ ले रहा है, ठीक, हर शाम को जाके अंडे की लारी पे अंडा खा रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, आमलेट खा रहा है, अंडे की भुर्जी खा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। वो पचाने वाला जो एंजाइम है, केमिकल है, अभी नहीं बन रहा है, तो हमें नहीं देना है। क्यों इरिटेट करना है इसको? जब स्ट्रोंग होगा तब वो खाएगा, सब कुछ खाएगा, बढ़िया से पचाएगा। मैं खाता ही हूँ ना। अभी मेरा बर्थडे था, बर्थडे गया, फिर उससे पहले ये लड़की जो आई थी ट्रीटमेंट करवाने, उसने पार्टी दी। वहाँ पे तो सिर्फ पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर यही सब था। सब कुछ खाते हैं, पूरी ज़िंदगी जी रहे, ऐसा तो है, मस्त है, ठीक है। और अगर पेट में कुछ दिक्कत होता तो आज ही मेरा वही हाल होता। चेहरे पे रौनक, नूर तो होता ही नहीं, चमक ही नहीं रहती। बस यही बात देख के मैं पहले ये चीज़ होता है। आपका पेट सही हो जाएगा ना, सब बढ़िया हो जाता है। पुराना फोटो और आगे का बहुत तो होता है जीवन में, सभी का ये दिन आता है। इसको हमें क्या करना है, एज इट इज एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये दुख तकलीफ कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए था, ठीक है। अभी इसको ठीक करके ख़त्म करना है। और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो ज़िंदगी भर चलेगी, नहीं, दिमाग से इस चीज़ को पूरी तरह से निकाल देना है। अब आपको कभी होती है सर कोई प्रॉब्लम? नहीं, अब क्यों होगी? इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे नॉर्मल इंसान को एसिडिटी। मैं अगर कंटिन्यू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू अगर 5-6 दिन खाऊंगा तब जाके गैस बनेगी। लेकिन कंटिन्यू कौन खाएगा यार? आदमी, सोला नॉर्मल आदमी को गैस बनता है आजकल, जिसको आईबीएस नहीं है उसको भी गैस बन रहा है। तो हमें क्यों करना? दूसरा, डिसिप्लिन। आईबीएस हमको क्या सिखाता है? लाइफ को जीना सिखा देता है।
ये चीज़ मान लेना। और डाइट ज़िंदगी भर काम आएगी। मैं एक दिन खाता हूँ, 2 दिन तक मैं बाहर का नहीं खाता, ये चीज़ नियम बना लेना, ठीक है। एक दिन पार्टी करूँगा, 2 दिन मैं बाहर का नहीं खाऊँगा, ये रूल्स पे हमेशा चलना, तो मस्त रहोगे। और ये परहेज ठीक। तो सर यहाँ से ट्रीटमेंट ले जाने के बाद भी 7-8 महीना रखनी पड़ती है ना। तो जब आपको खुद ही फील हो जाएगा, खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ आप अच्छा हो गया, ठीक हो गया, अंदर से ही वो आएगा। खाने का आपने बोला एल्बेंडाजोल लेने को। सर इस बीमारी में मीठा खाने की इच्छा बहुत ज्यादा हाँ होती है। सर, मैं यही बोल रहा सर मैं अपने यहाँ था, इतना ज्यादा मिठाई मीठा खाने का इच्छा क्यों होता है पता है? क्योंकि बैड बैक्टीरिया हमारे गट में बढ़ जाते हैं, उनका खाना है और वो उनका भोजन है, वो मांगते हैं, तो ये हमारा खोपड़ा देता है उसको, समझ गए? तो ऐसा कभी भी किसी को लगे कि ज़्यादा इच्छा हो रही है मीठा खाने की, तो 1 टैबलेट अल्बेंडाजोल खा लेना है शाम को सोने से 1 घंटा पहले और सो जाना, जब इच्छा हो तब वो निकल जाएगी। जब से आए हूँ 20 दिन हो जा रहा है, तो कभी भी हमने जरा से भी कुछ नहीं छाछ में एक मीठा जरा से भी नहीं, कोई चीज नहीं। और घर में है तो दिन में 2-3 चाय हो जाया करती है, और मीठा तो पर डे। ऐसा मीठा खाने की इच्छा हो तो छाछ में 1 चम्मच मिश्री लगा के पी सकते हैं ना। देखो अगर कमजोरी लग रहा, थोड़ा वीकनेस है, तो छाछ में मिश्री डाल के पी लेना। और ज़्यादा मन हो तो एल्बेंडाजोल एक ले लेना। हाँ, मरोड़ कई बार होता है कि लैट्रिन का जो फॉर्मेट है, जो हम टॉयलेट करते हैं, थोड़ा सा सही निकला, थोड़ा सा चिकना निकला, थोड़ा सा कहीं निकला होल है, फिर लोगा कि उसमें चिपका हुआ है मल, म्यूकस चिपका हुआ है, तो समझ जाने का कि हमको एक अल्बेंडाजोल लेना है। तो बैड बैक्टीरिया जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा लैट्रिन ऐसा ही आता है। किसी दिन लगेगा थोड़ा सा काला जैसा, कभी हरा जैसा, कभी चिकना चिकना, कभी उसमें लपेटा हुआ रहता है म्यूकस, इस तरह का निकलेगा, तो समझ जाने का कि एक टैबलेट की ज़रूरत है, कि पेट में बैक्टीरिया ज़्यादा है जो है ना, तो उसके लिए खा लेने का, लेके मेडिकल स्टोर से निकल जाएगा। दूसरा क्या, जैसे अभी गर्मी शुरू होगी, ट्रीटमेंट करवा ही रहे हैं, गर्मी शुरू होगा तो दही का सेवन जो है हमें शुरुआत कर देना है, उससे आपके प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया धीरे धीरे आपके उसमें बढ़ जाएंगे। अभी नहीं ले सकते दही, ठंड का मौसम है, दूसरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो नहीं लेना। दूसरा दही के ऊपर का जो लेयर है, मक्खन बोलते हैं ना, उसको निकाल देना है, नीचे वाला ही आपको लेना है, ठीक, ये ध्यान रखना। हाँ रोज ले कोई दिक्कत, ठीक है। बाद में जैसे एक प्रॉब्लम्स रहता है कि वजन कैसे बढ़ेगा, समझ, सबसे बड़ा ये सबकी समस्या है कि थेरेपी भी करवा लिया, लक्षण भी सही हो गए, तो वजन कैसे बढ़ेगा, ठीक। अब वजन बढ़ाने के लिए हमें उल्टा सीधा कुछ भी खाना नहीं है। वहाँ पे कई बार जिम वाले के पास चले जाते हैं तो स्टेरॉइड वाला, वीट वाला पाउडर दे देते हैं, वो चीज़ और नुकसान कर देता है, तो हमें वो सब चीज़ नहीं लेना है, नेचुरली ही लेना है। जैसे आप गर्मी आया, आप दही शुरू करोगे, दही में थोड़ा सा शक्कर या मिश्री डाल दिया, ठीक है, तो वो भी आपका वेट गेन करने लग जाएगा। थोड़ा और मजबूत हुआ तो हमने गाय का घी चालू करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का ही लगाना है, रोटियों में लगाना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वो चालू करोगे फिर धीरे धीरे आ जाएगा। सुबह में लगाना है, शाम को नहीं लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि भाई सुबह वाला जो खाना खाया उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया, रात वाले में नहीं लगाने का, तो सुबह पेट साफ होगा। नहीं तो रात में भी ज़्यादा लगा दोगे तो दिक्कत करेगा थोड़ा सा। दूसरा, कम खाओगे रात में तो पेट साफ होता रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए, तो उससे बढ़ने लगेगा है। क्या चीज़ का, अभी हम सब क्या चर्चा कर रहे थे, हमने
इसको ठीक करने के लिए अपने जीवन का 1 साल देना है। हमने थेरेपी ले रहे हैं, थेरेपी कितना दिन इंसान लेता है? 1 से 3 महीने के बीच। कोई 1 महीना लेता है, कोई 2 भी ले लेता है, कोई 3 भी ले लेता है, ठीक है, जिसकी जैसी समस्या है। तो 1 में ठीक हो जा रहा है, किसी को 1.5 भी लगता है, 2 भी लगता है, ठीक है, हाँ रेयर केस में 3 भी लगता है। तो 1-3 महीना इधर हो गया, फिर 3-4 महीना, फिर समझो कि 7 महीना, पकड़ लो 7 महीना योगा और डाइट करके देना है, ठीक है। दूसरा साल जो आएगा उसमें हमारे जीवन की शुरुआत है। ज़िंदगी भर क्यों चलना है IBS को? नहीं, हाँ, लेकिन इतना सेक्रीफाइस, इतना ज़्यादा पेशेंस, धीरज, पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा। हमें सब पता है कि भाई किसी की शादी होने वाली है, किसी की हो गई है। अब इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। सबसे बड़ी समस्या इंसान को लगती है सेक्सुअल प्रॉब्लम की, क्योंकि यंगस्टर्स ही हैं सबसे ज़्यादा। अब ऐसी दिक्कत रहती है तो सेक्स की प्रॉब्लम तो रहती है, एरेक्शन नहीं रहता, प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस की प्रॉब्लम रहती है, तुरंत निकल जाता है 10-5 सेकंड में, ठीक है। तो वो चीज़ें जब तक आपका ये सिस्टम सही नहीं होगा तब तक वो नहीं सुधरेगा। दूसरा, भविष्य में भी हमें लगेगा कि हम तो डाइट ही फॉलो कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कमजोरी अगर फील हुआ कभी फ्यूचर में, विटामिन B12 दोबारा टेस्ट करवा लेना है, दोबारा D3 टेस्ट करवा के ले ही लेना है, क्योंकि अभी कितने दिन चलेगी? 4 महीने। अभी आपने अगर लगाया, पेट भी खराब है तो लगा तो लिया, लेकिन इसका एक्सपायरी डेट कब तक है? 4 महीने का, ठीक। उसके बाद जब लगाओगे तो वो लगभग 7-8 महीना चलेगा, फिर लगाओगे फिर वो 2-3 साल चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी पेट पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो बाहर से कुछ B12, D3 हमारा लीवर स्टोर ही नहीं करेगा, समझ गए? B12 अपने लीवर ही अपने पास रखता है। जो चीज़ हम खाते हैं अगर उसमें कुछ B12 है तो लीवर अपने पास उसको रख लेता है, फिर वो जिसको जहाँ ज़रूरत है ब्लड में वो देता है। लेकिन हमें डाइट पे रहना है, ठीक है। अब डाइट में क्या होगा कि हम ज़्यादा हाई प्रोटीन का, विटामिन B12 रिच और D3, जैसे कि D3 ज़्यादातर किस में होता है? लाइक जैसे दही है, दूध है, घी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है। तो वो चीज़ तो हमें पचेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर लेना, जैसे जैसे ये चीज़ें हमें पचने लगेंगी फिर हम उसको खाएंगे, फिर और लंबा चलेगा वो, ठीक है। ये सीन होगा। चलिए फिर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये पता नहीं था। हमको जो है 7-8 महीने से जब डोलते थे तब जोड़ बहुत दर्द हो रहा था। हम सोचने लगे हमें 50 ऐसा जैसा बीमारी बंद कर दीजिए भैया। लेकिन यहाँ जब